सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा का मजमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सवाल किया आपने फरमाया मेरे सहाबा बताओ पहलवान कौन शख्स है। या रसूल अल्लाह, जो एक शख्स दूसरे को शिकस्त दे दे, लड़ रहा हो एक दूसरे को पिछाड़ दे, उसकी पीठ जमीन पे लगा दे, तो वो क्या है? पहलवान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बताऊं पहलवान कौन है। या रसूलल्लाह, आप इरशाद फरमाएं पहलवान कौन है। तो आपने फरमाया पहलवान वो शख्स है, ये पूरी हदीस है तफसील से, उन्वान मेरा वही है हुकूकुल इबाद का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहलवान वो शख्स है कि उसे गुस्सा आए और वो अपने गुस्से को पी जाए, तो ये शख्स असल में पहलवान है, ये पहलवान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा शख्स जो गुस्से में आए और जिस शख्स ने इसके हक को छीना, ये उससे बदला ले सकता है, लेकिन बदला लेने पर कुदरत होने के बावजूद ये उसे माफ कर देता है और ये गुस्से को पी जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जितनी देर ये अपने गुस्से को बर्दाश्त करेगा, उतनी ही देर अल्लाह ताला जन्नत में इसे अपना खास दीदार अता फरमाएंगे। अब एक सवाल तो ये हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया, सहाबा बताइए कौन सी औरत बांझ होती है। सवाल क्या है? कौन सी औरत बांझ होती है? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिस औरत के बच्चे ना हो उसे बांझ कहते हैं। हमारा भी यही तस्वुर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बताता हूं बांझ कौन सी औरत होती है। आपने फरमाया वो औरत बांझ है जिसका कोई बच्चा फौत ना हो। समझिएगा जरा, वो औरत बांझ है जिसका कोई बच्चा फौत ना हो। क्या मतलब? जिसका बच्चा फौत नहीं हुआ, कयामत के दिन कोई बच्चा उसकी सिफारिश के लिए नहीं होगा, लेकिन जिसका बच्चा फौत हो गया, जिसका बच्चा फौत हो गया, वो मैदान माशर में अपनी इस माँ की उंगली पकड़ेगा, सिफारिश करके इसे जन्नत में ले जाएगा। तो गोया आपने फरमाया हकीकत में वो औरत बांझ है जिसका कोई बच्चा फौत। आपको बात समझ आ रही है? कहीं आप कोई उल्टा ना समझ लें कि भाई ये आज तो बातें अलग हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल किया, मेरे साहबा बताओ मल मुफलिस, गरीब कौन है? कलाश, गुर्बत की चक्की में पिसने वाला कौन है? अर्ज के या रसूल अल्लाह, ला दिरहम लहू, जिसके पास दिरहम ना हो, वला दिनार लहू, जिसके पास दिनार ना हो, वला मता लहू, जिसके पास कोई साजो सामान ना हो, वो गरीब है। आपने फरमाया नहीं मेरे सहाबा, मुफलिस ये नहीं है जिसके पास दिरहम नहीं, दिनार नहीं, साजो सामान नहीं, ये मुफलिस नहीं। या रसूलल्लाह, आप इरशाद फरमाएं मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनिएगा जरा तारीफ कि गरीब है कौन असल में। मैदान माशर में आपने फरमाया मैदान माशर में एक शख्स लाया जाएगा, उसके नाम अमाल को जब देखा जाएगा, नमाज उसके नाम अमाल में है, रोज़ा उसके नाम अमाल में है, ज़कात उसके नाम अमाल में है, हज उसके नाम अमाल में है, हत्ता कि जिहाद उसके नाम अमाल में है। उसने इशराक भी पढ़ी, उसने तहज्जुद भी पढ़ी, उसने अवाबीन भी पढ़ी, उसने सारे फ़राइज़ अदा किए, उसने सारे नवाफिल भी अदा किए। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा? अब ये सारे इसमें पूरा है, वो नमाजें, रोज़ें, हज, ज़कात सब कुछ कंप्लीट है। इधर से एक लश्कर आएगा, पूरा एक ग्रुप,
बारी ताला कोई कहेगा कद शतम हाजा, या अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी। कोई कहेगा कि इसने कत्ल किया था। कोई कहेगा इसने मुझ पर तोहमत लगाई थी। ये एक पूरा ग्रुप आएगा। ये अल्लाह से अर्ज करेंगे बारी ताला हमें भी तो कुछ, इस शख्स ने गाली दी थी, हमें बदला चाहिए। इसने नाजायज तोहमत लगाई थी, हमें बदला चाहिए। इसने मुझे कत्ल किया था, मुझे बदला चाहिए। अब वहां का उसूल ज़ाब्ता तो अलग है। अल्लाह फरमाएंगे इसके नमाजें इनको दो, रोजे इनको दो। कोई नमाजों का सवाब लेके जा रहा है, कोई रोज़ों का सवाब लेके जा रहा है, कोई ज़कात का सवाब लेके जा रहा है, कोई जिहाद का सवाब लेके जा रहा है। सब कुछ लोगों ने ले लिया। नेकियां जो 100% थी 0 पे आ गई हैं, लेकिन वो हक वाले अभी तक खड़े हुए हैं। बारी ताला अभी तो हुकूक बाकी हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि अब ऐसा करो, इन लोगों के गुनाहों, इन लोगों के गुनाहों को लो, नेकियां तो इसकी खत्म, उनके गुनाहों को लो और इसके सर के ऊपर डाल दो। अब उनके गुनाह इसके नाम अमाल के अंदर दर्ज किए जा रहे हैं, नाम अमाल के अंदर दर्ज किए जा रहे हैं। आज गाली देना कितना आसान बन गया। वहां अंदाजा होगा कि इस गाली के बदले में नेकियों का जखीरा चला गया। आज तोहमत लगाना आसान है, वहां पता चलेगा कि ये तोहमत के बदले में कितनी नेकियां दे दी। यहां कत्ल करना, लोग चींटी और इंसान के कत्ल में कोई फर्क नहीं समझते। वहां पता चलेगा जब नेकियों का जखीरा इसके नाम अमाल से लिया जाएगा और इसकी गर्दन पर गुनाहों का बोझ लाद दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त पछताने का, नदामत का, शर्मिंदगी के एहसास का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम तो कहते हो जिसके पास दिनार ना हो वो गरीब है, जिसके पास दिरहम ना हो वो गरीब है, जिसके पास सादो सामान ना हो वो गरीब है। लेकिन मैं पैगंबर मुफलिस और गरीब की तारीफ ये कर रहा हूं जो नमाजी होने के बावजूद, ज़कात देने के बावजूद, रोजा रखने के बावजूद, जिहाद करने के बावजूद जो जहन्नम में चला जाए, इससे बढ़कर कोई गरीब नहीं है। कोई बात समझ आ रही है आपको? ये है हुकूकुल इबाद। ये मैदान माशर का एक नक्शा है। सब कुछ दे दिया, नमाज भी पढ़ी थी इसने, ज़कात भी इसने दी थी, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ देने के बावजूद भी ये जहन्नम में चला गया। मेरे आका फरमा रहे हैं ये है असल में गरीब। सब कुछ होने के बावजूद भी ये जहन्नम में चला गया। लेकिन आज तो हमारे जहन में ये बात आती कोई नहीं, कानों पे जूं नहीं रेंगती।